भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने साजिश करके भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, नूपुर शर्मा कोई एक आम आदमी थोड़ी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उन्होंने कहा मेरे पीछे खड़ा है, होम मिनिस्टर ऑफिस उन्होंने कहा मेरे पीछे खड़ा है। सरकार की मंशा तो नुकसान कराना ही है देश का। ये एक खास मानसिकता है जो हमारे खुद के देश को खोखला कर रही है। जो एक साजिश आरएसएस और मनुवादियों ने की कि भारत की इकोनॉमी खराब करनी है और चाइना और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा पहुंचाना है, उसको रोकने में हम लोग अम्बेडकरवादी नाकाम हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसको अपनी हार मानते हैं और इसीलिए हम जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको भी ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो भारत है ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो देश में 7%, 7.5% से ज़्यादा नहीं है। पूरे देश में हम लोग 92.5% हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़, जिसमें सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और मुस्लिम्स हैं और महिलाएं भी हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से आती हों। तो इनके लिए ये मनुवादी जो होते हैं, इनके क्या विचार हैं? ये विचार हैं कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो हमारे देश में भी ये मनुवादी जो हैं देश को लूट रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अब देख लीजिए आप क्या हुआ आज कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है ना। हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग इतनी मेहनत करके भारत की जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बढ़ा रहे हैं ताकि इकोनॉमी में कुछ जो जान है वो हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के जो कार्यकर्ता हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में और दूसरी कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उन्हीं से ये पैसे आते हैं 60% से भी ज़्यादा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था बची हुई। तो ये उस पर हमला कर रहे हैं। नूपुर शर्मा ने उस पर हमला किया है ताकि अब क्या हो रहा है वहाँ कि उन वर्कर्स के ऊपर कार्रवाई शुरू हो रही है, उनको निकाला जाएगा। तो नुकसान किसका होगा? एक तो यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ेगी और लोग आ जाएंगे, उनके लिए भी यहाँ जो हैं उनके लिए रोज़गार नहीं है, इसीलिए मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। अब वो लोग यहाँ आ गए तो बाकी लोगों की रोज़गार पे भी खतरा आएगा। नहीं, वह उसी की तो आपको बता रहा हूँ ना कि ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने साजिश करके भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए, नूपुर शर्मा कोई एक आम आदमी थोड़ी हैं। जो जिंदल हैं उनके साहब, वो कोई एक आम आदमी थोड़ी है, वो तो उनके सीनियर ऑफिस बियरर्स हैं। तो वो लोग तो डिसिप्लिन है, पार्टी सोल्जर्स हैं और उन्होंने जो पार्टी ने कहा उनसे कहने के लिए वही कहा है उन्होंने। और इसका अभी मैं आपको साबित करता हूँ ना कि नूपुर शर्मा साहिबा ने, हालांकि वो खुद, इस बात में कोई शक नहीं है, मैं उन्हें पर्सनली भी जानता हूँ कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार महिला हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हैं वो। तो उनको कोई ये भूल से उन्होंने नहीं बोला है, वो एक डिसिप्लिन सोल्जर है। जो उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं पार्टी की तरफ से वो उन्होंने बोला है और उसका उन्होंने फिर सबूत भी दिया। ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था बेटा घबराओ मत, हम सब तुम्हारे पीछे खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उन्होंने कहा मेरे पीछे खड़ा है, होम मिनिस्टर ऑफिस उन्होंने कहा मेरे पीछे खड़ा है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नड्डा साहब, नहीं नड्डा साहब मेरे पीछे खड़े हैं, ये तो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए। तो एक बात हो गई है। दूसरी बात ये कि ये स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को आज तक ना तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने मना किया है कि गलत है, ना प्रधानमंत्री के ऑफिस ने मना किया गलत है, ना होम मिनिस्टर साहब के ऑफिस ने मना किया है गलत है, ना नड्डा साहब के ऑफिस ने मना किया गलत है। इसका मतलब ये बात सच है कि वो पीछे खड़े हैं इस बात की। यही हम कह रहे हैं कि ये जानबूझ के कराया ताकि पाकिस्तान और चाइना को फायदा हो सके। भारत के प्रोडक्ट्स अब नकारे जा रहे हैं तो किसके प्रोडक्ट जाएंगे भारत के प्रोडक्ट्स की जगह पे? चाइना के ही ऑब्वियसली। सर जैसे उमर खालिद जैसे लोग जेल में बंद हैं दिल्ली दंगों को लेके अपनी बयानबाजी के लिए, वैसे ही तो सर कानपुर हिंसा भी बढ़ गई है नूपुर शर्मा के बयान के बाद, तो ये भी तो दोषी बनते हैं ना? नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब साजिश यही है कि यही कराना है और भारत के का नुकसान करना है, तो हम कैसे ये सोच लें कि नूपुर शर्मा या ये जो जिंदल हैं या दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, जब साजिश ही भारत का नुकसान पहुंचाने की है, चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने की है। तो अगर देखिए, अब इसके बरक्स दूसरी बात है, अगर इनके खिलाफ उचित धाराओं में, जो कि मुनासिब धाराएं हैं, मुनासिब जो केस बनता है वो बनता है UAPA का इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था नुकसान हुई ना इस इनके बयान से, तो अगर उसका केस इन दोनों पे लगा दें और लोगों पे भी ऐसी बातें करते हैं, तो जो ये कंट्रीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो ये बदतमीजी की जा रही है, तो उन लोगों को लगेगा कि ये लोग जो हैं अपने आप कर रहे हैं, भारत की सरकार ने इतना सख्त एक्शन ले लिया, तो ये सब जो नाराजगी है ये होगी नहीं।
लेकिन ऐसी तो मंशा ही नहीं है ना सरकार की। सरकार की मंशा तो नुकसान कराना ही है देश का। तो सर क्या आज एक पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो गई, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट उसके सामने कुछ भी नहीं? क्योंकि अगर कोर्ट की बात करें तो आपने अभी बताया कि यूएपीए लगना चाहिए, लेकिन पार्टी पूरा साथ देते हुए दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली यही तो हम लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं कि ये भले ही देखिए इसी साजिश का हिस्सा है ये भी कि मोहन भागवत साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि नहीं हम सब मजहबों को बराबर मानते हैं, तब तक वहाँ ये कार्रवाई शुरू हो गई होगी। तो ये साजिश ये है कि ये ट्रेस बैक इन तक नहीं होनी चाहिए। लेकिन असली जो इनका सारा ट्रोल आर्मी है अभी आरएसएस की तो है ना, वो सब नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड चल रहे हैं उनको सपोर्ट करने के। वही लोग हैं ना ये जो लोग आरएसएस के संगठनों के हैं। तो ये साजिश ही नागपुर से रची गई है देश को कमज़ोर करने के लिए। नहीं, हमारे देश में देखिए जो निज़ाम है, ये कोई जो वो कोशिश कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग कि मनुस्मृति लागू हो जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बना के मनुस्मृति लागू कर दें और भारत का संविधान खत्म कर दें, वो तो है नहीं। हमारे संविधान में तो एक जुर्म है और एक उसकी सज़ा है। हमारे संविधान का सिस्टम तो यही है ना, अगर माफ़ी भी होनी है तो वो कोर्ट से होनी है, या सज़ा होनी है तो वो कोर्ट से होनी है। तो जो निज़ाम सिस्टम है वो चलेगा ना। तो अब ये यूएपीए का मुकदमा बनता है तो बनता है, अब कोर्ट कल को बरी कर दे, इनको छोड़ दे, ये जो भी हो, लेकिन बनता तो है ना मुकदमा। ये भी उसी साजिश का हिस्सा है। अब हम लोग सब क्या कह रहे हैं, जिसकी हमारी जो खुद की तंजीमें हैं, जो बड़े बड़े हमारे आलिम में दीन और ये सब हैं, जिसकी मुखालफत करते हैं, हम क्या कहते हैं लोगों से कि भारत के संविधान में हर एक चीज़ का तरीका, अगर कोई सरकार गलत काम करती है या कोई सरकार से आपकी उम्मीद है कोई, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, तो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। कोर्ट और अदालत में जाने से पहले भी एक और बड़ा रास्ता है जो 80% हम जिसको सोल्यूशन मानते हैं, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट का। तो कानपुर के लोगों ने वही किया। अब आरएसएस के लोगों ने, ये देखिए कैसी साजिश है, जो उनकी तंजीमें हैं, जैसा यहाँ दिल्ली के जो हमले हुए थे, जो दिल्ली का वायलेंस हुआ था, वहाँ भी यही हुआ। कपिल शर्मा और लोकल जो पुलिस ऑफिसर्स थे, भ्रष्ट अधिकारी, डीसीपी शामिल थे, उन्होंने जाके हमले किए उन पर। किसानों के ऊपर भी हमले किए, ये जहांगीरपुरी में जाके हमले किए। उसी तरीके से कानपुर में भी जाके जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस पर हमले किए इन्हीं के कार्डर्स ने, जो इनकी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, उन्होंने जाके हमले किए। अब उन लोगों के खिलाफ तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही जिन्होंने हमला किया जाके पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे। पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे हम उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। क्या मैसेज देना है कि अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे, जो कि भारत के संविधान का एक हिस्सा है, जो कि पूरी दुनिया को यह मैसेज भेजता कि अगर कोई इतनी बदतमीजी करेगा तो देश में ऐसी आवाज़ें हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करेंगी या उसके खिलाफ उठ खड़ी होंगी। तो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट को नहीं रोकेंगे ये सरकार, तो फिर वही बात होगी कि वो लोगों को नाराज़ होने का मौका ही नहीं मिलेगा कि भाई वहाँ पे एक बात कही गलत, तो उसके खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो हम लोगों को कोई दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी विदेशी कंट्री दखल अंदाजी नहीं करती, लेकिन मंशा क्या है आरएसएस की? चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना। तो अब ये दिखाएंगे कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट संवैधानिक रास्ता भी इख्तियार करेगा तो उसकी आवाज़ भी कुचल दी जाएगी। तो ये बार बार मजबूर कर रहे हैं इस्लामिक देशों को कि वो ये स्टैंड लें और भारत का नुकसान करें। ये साजिश है और इसीलिए हम अपील करते हैं कि आप लोग जो विदेशों में बैठे हैं, भारत से आपकी कोई लड़ाई नहीं है। ये एक खास मानसिकता है जो हमारे खुद के देश को खोखला कर रही है। ये लोग हमारे भी दुश्मन हैं, तो हम इन जो दुश्मन है हमारे देश के संविधान के, उनको सज़ा दिलाने में हमारे देश का संविधान और हमारे देश के लोग काफ़ी हैं। आप लोग फिक्र ना करें, हम इलाज करेंगे इनका, हम इन कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। देश से नाराज़गी ना रखें। 92% लोग जो हैं देश के 92.5% अच्छे लोग हैं, उनसे कोई आपकी मुखालफत नहीं है। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हो। हम जैसे हमारे देश का संविधान सबको बराबर मानता है, सबको कोई भी मजहब मानने का इख्तियार देता है, वैसे ही आप लोग। तो आपस में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये लोग हैं, इनको हम खुद सबक सिखाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।